बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11, क्लास 10, यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 46 और 47 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 5 हमारे पास है इस पेज नंबर पर। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। बोर्ड एग्जाम में आपको इस किस्म के एक या दो या तीन सवाल मिल सकते हैं, दो दो नंबर में। सिर्फ आपने उसका जस्ट आउटपुट लिखना होगा। ये सोर्स कोड एग्जाम में पहले से ही लिखा हुआ होगा। तो ये सोर्स कोड यानी इसका आउटपुट किस तरीके से निकालना है, या फिर ऑप्शन सवाल नंबर 5 का जो ऑप्शन है इसका आउटपुट किस तरीके से निकला है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उसने इंटीजर एक्स, वाई इज इक्वल टू 3 और जेड इज इक्वल टू 6, ये तीनों वेरिएबल्स बनाए और इनको वैल्यू असाइन कर दी। एक्स को 2, वाई को 3 और जेड को 6। फिर उसने आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 को टीजर डाटा टाइप वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने वो टेबल जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है उसकी टेबल को एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे इसको सोल्व करने से पहले। सबसे पहले आप x और z को डिवाइड करेंगे। अब x की वैल्यू सपोज 2 है और z की वैल्यू क्या है, 6 है। यानी x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या है, 6। तो आप 2 को अंदर रखेंगे और 6 को बाहर रखेंगे। जब डिवाइडेंड छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है, 6 है, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो 0 आएगा आपके पास और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो आपको क्या चाहिए था, डिवीजन का आंसर। तो डिवीजन क्या है, 0। नीचे जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर या फिर मॉडुलस। जब 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y के साथ। y की वैल्यू क्या है, 3। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 जिस भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाता है। तो इसी तरह सिंपल आपने बस इतना याद रखना है कि ऊपर जो यहाँ पर आंसर आएगा जब आप डिवाइड करेंगे वो डिवीजन को सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो यहाँ पर आएगा वो रिमाइंडर को या मॉडुलस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आंसर 2 में सिंपल पहले आपने डिवाइड करना है। डिवाइड का जो आंसर आएगा फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2 के साथ। फिर इस सारे एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा उसको आप प्लस कर देंगे y के साथ। इसी तरह आंसर 3 में सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को फिर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपके पास आंसर आ जाएंगे 9 और 7 इस तरतीब के साथ। 0, 7 और 9। 0 किसका आंसर है, आंसर 1 का, और 7 आंसर 2 का, और आंसर 3 का आंसर है 9। इसी तरह ऑप्शन बी को हम डिस्कस करते हैं। सिंपल उसने प्रिंट एफ किया 2 टाइम, उसने एन लिख दिया, फिर बैक स्लैश एन ये न्यू लाइन के लिए होता है, ये स्टेप सीक्वेंस बैक स्लैश एन न्यू लाइन को जनरेट करने के लिए होता है। उसके बाद 3 टाइम एन है वो प्रिंट हो गया, फिर बैक स्लैश एन आया, स्पेस जनरेट हो गया, फिर एन आया, फिर टी आया, ये देखें ये आ गया। फिर उसने लिखा है बैक स्लैश टी लास्ट में, तो ये स्पेस मैंने जनरेट कर दिया आउटपुट में। फिर सिंपल आप एन, फिर आप फॉरवर्ड स्लैश एन, क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लैश एन ये सेम प्रिंट हो जाएगा जैसे दिया हुआ है, ये देखें आउटपुट में, क्योंकि बैक स्लैश एन इस तरीके से काम होता है। ये सिंपल आउटपुट आप प्रिंट एफ की मदद से डिस्प्ले करवा देंगे। फिर ऑप्शन सी में आप देखें सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, बस आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब इंटीजर और फ्लोट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ये रूल है प्रोग्रामिंग का, तो आपके पास जो आंसर आता है वो इंटीजर डाटा टाइप में आता है। ऑप्शन सी का आंसर है 9। इसी तरह ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें सबसे पहले हेडर फाइल फिर वॉइड मेन लिखा। इसमें सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे पैरेंथेसिस को, क्योंकि हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल में यही पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। फिर आप इसको 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। 12, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे यानी 12 डिवाइड 6, 12 को अंदर रखें और 6 को आप बाहर रखें, तो 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, और नीचे के बचेगा 0। ये जो 2 आंसर आया है ये सारे एक्सप्रेशन का यहाँ तक आंसर होगा 2। इसके बाद आप 7 मॉडुलस ऑपरेटर 4 इसको करें सोल्व। 7 को रखें अंदर
और 4 को रखें बाहर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, नीचे के बचेगा 3। सिंपल आपने 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये 5 लिखा हुआ है, ये 5, क्योंकि ये चीज रिप्रेजेंट करती है किसको, मॉडुलस ऑपरेटर को। फिर ऑप्शन ई में देखें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, यानी कोई डाटा टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा। 5 ग्रेटर देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो 4 ग्रेटर देन 6, नो, फॉल्स आ गया। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो यहां पर इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, फॉल्स। फिर आपके पास पाइपलाइन सिंबल यानी और ऑपरेटर की बात हो रही है, 7 ग्रेटर देन 3, यस ट्रू। तो फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। इस वजह से इसका आउटपुट मैंने 1 लिखा है। अगर फॉल्स होता तो क्या आता, 0। थैंक यू।